ये कौन सा है? जत्रु। तो जत्रु से ऊपर का जो भाग कहलाएगा ऊर्ध्व जत्रुगत भाग कहलाएगा। ठीक है, तो ऊर्ध्व जत्रुगत मीन अब इसमें कंठ भी आ रहा है, कपाल भी आ रहा है, प्रतिमुख भी आ रहा है। प्रतिमुख मीन ये फ्रंटल वाला पार्ट, ठीक है, और कर्ण भी आ रहे हैं और गर्दन भी आ रही है। अब देखो इसके अलग, ये कपाल का भाग हो गया, पीछे वाला जो भाग है वो कौन सा हो गया? गर्दन का। ठीक है, ये वाला भाग कौन सा हो गया? कंठ का। और ये वाला भाग कौन सा हो गया? प्रतिमुख। और ये कौन सा हो गया? कर्ण। अब इसमें देख लो कौन कौन से करना है इसको देखिए। ठीक है, अब इसमें मैंने कहा था पूरे 37 मार्ग होते हैं, तो 37 में क्या करना है? अब देखो जहां पर टीका रखा है ना एक वाला भाग, ये कौन सा है? सपनी वाला। ठीक है, और ये जो नेत्र कोटर है इसके ऊपर कौन सा है? ये हो गया आपका आवृत्त मध्य। इधर आ जाके, ठीक है, और जहां पर ये यहाँ बैठ जाए, ये है जहां पर हमने ये रखा है, मैंने क्या कहा था इनके से तुम लगा यहाँ पे हाथ, जो मध्यमा उंगली आ रही है, मध्यमा उंगली। ठीक है, तो ये वाला भाग कौन सा होगा? छोटो अधिपति। ये कौन सा होगा? अधिपति वाला। ठीक है, ये कौन सा हो गया? अधिपति वाला। अब यहां से देखो, यहां से चार उंगली छोड़ के लड़की तरह ये वाला जो भाग है, ठीक, तो ये वाला भाग कौन सा हो गया? आपका सीमांत में। ठीक है, अब इधर ये वाला भाग मर्म कौन सा आ गया आपका? सीमांत मर्म। ठीक है, अब इधर से चलो, ये कौन सा आ गया? सीमांत मर्म। फिर इधर से लो, ये कौन सा आ गया? सीमांत मर्म। अब इधर जहां से बाल आ रहे थे ये कौन सा आ गया आपका? सीमांत मर्म। कपाल के। अब ये पीछे बैक का दिखाओ। हाँ, ये वाली जो दो भाग है ये कौन सा हो गया? कृकटिका मर्म। ठीक, कर्ण के पीछे कौन सा आ गया? विदुर मर्म, दोनों पे। ठीक है, ये अब आ गया। ठीक, अच्छा देखो यहां पर ये वाला जो भाग है ये, तो ये वाला कौन सा आ गया? अपांग मर्म, जहां पर नेत्र के बिल्कुल बाहरी भाग तक, तो ये कौन सा हो गया? अपांग मर्म। फिर ये अपांग मर्म। अब यहां से एक उंगली छोड़कर ऊपर, जैसे ये आपके आईब्रो का पुच्छ है ना, भौं का पुच्छ है, इसके जस्ट ऊपर ये कौन सा आ गया आपका? शंख मर्म। और जहां पर आप ये दिख रहा हो ना केस आ रहे हैं यहाँ पे धीरे धीरे, तो ये कौन सा हो गया आपका? उत्तक्षेप मर्म। इनका इसने बताया फटाफट कि यहां पर जल्दी ये विजिबल हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, संखट्टी। और ये नासिका का जहां पर ये सेप्टा खत्म हो रहा है, ये कौन सा हो गया आपको? फण मर्म। ये कौन से हो गए? फण मर्म, सपनी मर्म, आवृत्त मर्म, शंख मर्म, उत्तक्षेप मर्म, अपांग मर्म। ठीक, ये हो गया। अब ये दो पीछे के भी आ गए। ठीक है ना, अब आगे करके ये पकड़ जाता है, अगर तो साइड को ये। अब आप ये दिख रहा है आपको, ये चप्पल है, इसके जस्ट ऊपर कौन सा है? ये कौन सा? नीला और मान्यवर। ठीक है, और यहाँ पे जो एंटीरियर जगलर है, तो यहाँ पर कौन सा हो गया? 1 2 3 4, 1 2 3 4। ये कौन सा हो गया? ये सिरा मात्रिका और ये नीला और ये मान्य, दो नीला दो मान्य, 4 और 4 सिरा मात्रिका। ठीक है, तो ये कौन से हो गए? कंठ के बाद। और 4 क्या होता है? अंदर की ओर होते हैं। अंदर की ओर का मतलब है कि गर्दन के अंदर है, बिल्कुल इंटरनल में, जहां पे दो नेत्र, दो नासिका, दो कर्ण और मुख आपस में अंदर जंक्शन में एक मिलते हैं, उसे हम कहते हैं संघाटक मर्म। ठीक है, वो 4 सिरा मर्म है, तो वो अंदर की तरफ है, वो विजिबल नहीं। उनको हम खेचरी मुद्रा से, सूत्र नेत्री से, सर्वांगासन से, इससे जागृत करते हैं। ठीक है, तो कितने बार बोलते हैं? 4 8 तो ही हो गए। 8 और 4 12 और 4 16, 16 और 2 18, 18 2, फिर 1, फिर 2, फिर 5, फिर 6 और फिर 2 पीछे। ठीक है, तो ये कम, और अच्छा 2 ही पीछे कान के पीछे, कितना हुआ? 7। ठीक है, तो ये पूरे आपके जो ऊर्ध्व जत्रुगत मर्मों की आज व्याख्या था।